शनिवार की रात तकरीबन 11:30 बजे मैंने ऑफिस से घर के लिए बाइक निकाली ही थी कि कुछ ही दूरी पर एक लड़की शलवार सूट पहने मदद के लिए हाथ हिलाती हुई नज़र आई। मैंने बाइक रोकी तो साथ से एक ऑटो वाला निकल गया। मैंने कहा, जी कहिए। वह गुस्से में बोली, मैंने ऑटो को हाथ दिया था। इतनी देर में बड़ी मुश्किल से ऑटो दिखा था और वह भी आपके कारण निकल गया। फिर मुझे भी बहुत बुरा लगा। सोचा कि इतनी रात में एक अकेली लड़की मेरी गलतफहमी की वजह से परेशान हो गई। मैंने तुरंत ही उससे माफ़ी मांगी और लिफ्ट के लिए उससे पूछा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने उससे फिर कहा कि रात बहुत हो चुकी है और आप यहाँ पर अकेली हैं, लेकिन वह तो गुस्साए मूड में थी। मैंने मन में सोचा कि चलता हूँ यार। फिर सोचा कि इस वक्त सुनसान सड़क पर अकेली लड़की, भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए। नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो अपराध का दोषी मैं भी बनूंगा, जो कि मुझसे अनजाने में हो गया। पता नहीं अब कब ऑटो मिलेगा इसे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता तो मैं तब तक यहीं पर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि गलती मेरी है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। वह कुछ नहीं बोली और ऐसे ही तकरीबन आधा घंटा और बीत गया। समय 12 के पार हो गया। मैंने फिर से उसे लिफ्ट के लिए पूछा और कहा कि अब तक आधा सफ़र तय कर लिया होता, यहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं, परंतु उसने सुनकर अनसुना कर दिया। मैं उस दिन बड़ी उलझन में था। उसे अकेली छोड़ने का मन नहीं था। मेरे मन में फ़िक्र थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो यह तो एक लड़की है और मैं तो इसके लिए बिल्कुल अनजान। कैसे विश्वास होगा इसे मुझ पर? आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ और वह एक लड़की। मुझसे ज़्यादा तो वह डर रही होगी। मेरे मन में कुछ सूझा और मैंने उसे कहा कि देखो, मेरे घर में भी तुम्हारी जैसी छोटी बहन है और तुम भी वैसी ही हो, इसलिए मेरी मानो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। प्लीज़ मेरे साथ बाइक पर चलो। मेरे इन शब्दों से वो कुछ राहत के मूड में आई और उसने कहा कि आप जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूँगी। मैंने उससे कहा कि मुझे ही यहाँ पर रुके 1 घंटे से ऊपर होने जा रहा है। यहाँ पर ऑटो तो दूर, कोई आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ चलो। मैंने आपको अपनी बहन बोला है, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हैं। मगर उसने फिर से मना कर दिया। तभी मैंने अपना पर्स खोला और उससे कहा कि देखो, इसमें मेरी फ़ोटो है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पहचान पत्र है और आधार कार्ड भी है। इसे अपने पास रख लो। जब अपने घर या किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ तो मुझे वापस कर देना। उसने मेरे पर्स को लिया और उसे खोलकर मेरा आधार कार्ड निकाला और पढ़ा, दीपक। हाँ, मेरा नाम दीपक है। अब देखो, प्लीज़ मना मत करना। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे तो मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा और बहन भी परेशान हो रहे होंगे। अब चलो। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ चलना है, कहाँ पर है तुम्हारा घर? तो उसने कहा कि आप चलते रहो, जहाँ मुझे लगेगा मैं बता दूँगी। तकरीबन 1 घंटे चलते तकरीबन 1 घंटा हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। 40 किलोमीटर चलने के बाद अचानक से बोली कि बस यहीं रोक दो, और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी के लिए निकल गई और चंद मिनटों में ही वह मेरी आँख से ओझल हो गई। खैर, मेरे मन में अब सुकून था। कम से कम वह अपने घर के पास तो पहुंच गई।
जैसे तैसे मैं भी अपने घर पहुंचा। रात के 3 बज चुके थे। पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे। मम्मी और बहन वह भी जग रही थी। यकीनन वह बहुत चिंता में थी और गुस्सा भी। मैं अपने कमरे में बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। कल रविवार था तो मैं आराम से सो रहा था कि अचानक 11 बजे मेरी छोटी बहन आकर मुझे झकझोरने लगी। बोली, भैया उठो, एक लड़की आई है, उसके मम्मी पापा भी हैं साथ में। क्या कोई लफड़ा कर दिया क्या? और फिर हंसने लगी। बोली कि पापा बुला रहे हैं नीचे, चलो जल्दी। पागल, मैं और लफड़ा? शैतान कहीं की, चल भाग यहाँ से। आधी अधूरी नींद से उठकर मैं तुरंत ही नीचे आया तो देखा वही रात वाली लड़की और उसके साथ एक अंकल और आंटी भी थे। ये यहाँ कैसे आई? इसे तो मैं काफ़ी दूर इसके घर छोड़कर आया था और मेरा घर तो इससे काफ़ी दूर है। मैं और कुछ बोलता कि उससे पहले वह उठकर आई और बोली, भैया हैरान हो गए ना, मैं यहाँ कैसे आई? आपका पर्स जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह थे, उसी में से आपका पता लेकर मम्मी पापा के साथ यहाँ आ गई। आपने बीती रात मेरी इतनी मदद की और मैं आपका शुक्रिया तक ना कर सकी, उल्टा आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आ गई। पहले थैंक यू, फिर सॉरी। जैसे कि आपने कहा था कि मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। इसके बाद उसके मम्मी पापा ने भी मेरा शुक्रिया किया और काफ़ी देर तक मेरी तारीफ़ करते रहे। फिर वह अपने घर सह परिवार आने का निमंत्रण देकर अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझ पर गर्व करने लगे और कहने लगी कि बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, मगर यह बात तुम अगर मुझे रात को ही बता देते तो मैं तुम्हें इतना डांटता नहीं। मैंने बेकार ही तुम पर इतना गुस्सा कर दिया। मैंने भी कहा कि पापा, आपने भी तो मेरी भलाई के लिए ही मुझे डांटा था। यह बात सुनकर पापा ने फिर एक और बार मुझे गले से लगा लिया और इस बार मेरी मम्मी और बहन भी आकर हमसे लिपट गईं। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा, एक अकेली लड़की जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।